जय संस्कृतम। मित्रों, आज हम छंद की बात करेंगे और आज हम छंद पढ़ेंगे। छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्न होना या खुश होना। प्रसन्न होना या खुश होना। क्यों? तो कारण है कि जब हम दुखी होते हैं तब कहीं ना कहीं हम गाना सुन करके, गाने गा करके, गुनगुना करके अपने आप को हल्का करते हैं। तो छंद शब्द से तात्पर्य है, छंद का मतलब है खुश होना या प्रसन्न होना। इसीलिए कहा जाता है कि गेयम पदम छंदः, इसीलिए कहा गया कि गेयम पदम छंदः, अर्थात गाने योग्य पदों को छंद कहते हैं। इसीलिए वेदों में कहा गया गाने योग्य पदों को छंद कहते हैं, और वेदों में इसीलिए कहा गया कि छंद पादौ तु वेदस्य, कहा जाता है कि छंद जो है वो वेदों के पैर कहे जाते हैं। इसलिए क्योंकि छंद वेदों में श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, और उन श्लोक और मंत्रों को गाने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए छंद की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में पैरों का जितना महत्व है उतना ही महत्व वेदों में छंद का होता है। इसलिए कहा गया कि छंद पादौ तु वेदस्य। अगली पंक्ति में कहा, इसीलिए इसकी परिभाषा के रूप में कहा जाता है कि छंद का मतलब होता है अनुशासन। किस बात का अनुशासन? तो साहब अनुशासन होता है किसका? अक्षर। इसकी परिभाषा के रूप में कहा जाता है कि अक्षर, मात्रा, गण, यति व गति का जहां विशेष नियम लागू होता है वहां छंद होता है। ठीक है, इन सब का अनुशासन जहां लागू होता है वहां छंद होता है। इन सब का विशेष नियम कैसे साहब? तो अक्षर यदि किसी छंद के नियमानुसार इतने अक्षर हैं तो उतने ही होने चाहिए, ये उसका नियम है, ये उसका अनुशासन है, जो लागू होगा वहां छंद होगा। जहां मात्राओं का अनुशासन लागू होगा वहां छंद होगा। वहां जहां गणों का नियम, तीन वर्णों का समूह, गणों का नियम, जहां गण का नियम लागू होगा, तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। यति, और यति से तात्पर्य है कि जहां गाते हुए किसी चीज को, किसी मंत्र को या किसी श्लोक को गाते हुए जहां आपकी जुबान थक जाए और जो एक जगह रुक जाए, रुक करके उस जीव को विराम दिया जाता है, उसको विश्राम दिया जाता है, उस अवस्था को यति कहा जाता है। जिह्वायाः इष्ट विश्राम स्थान यति ही कथ्यते, कि जिह्वा का जो इष्ट विश्राम स्थान होता है उसे यति कहा जाता है। और गति, जो गाने का जो लय होता है, लयबद्ध तरीके से जिसे गाया जाता है उसे गति कहा जाता है। इसकी परिभाषा कहती है कि अक्षर, मात्रा, गण, यति व गति का विशेष नियम जहां लागू होता है उसे छंद कहते हैं। छंद के प्रकार के विषय में यदि हम कहें तो छंद के प्रकार होते हैं। छंद के प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं छंद। नंबर 1, पहला छंद का प्रकार है वो है वर्णिक छंद। दूसरा प्रकार है मात्रिक छंद। पहला प्रकार है वर्णिक छंद, दूसरा प्रकार है मात्रिक छंद। अब ये छंद कहते क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं वर्णिक छंद किसे कहते हैं। तो वर्णिक करके हम बात करेंगे सबसे पहले वर्णिक छंद पर। वर्णिक छंद का तात्पर्य है जहां वर्णों की गणना का विशेष नियम लागू होता है। वर्णों की गणना का, किसकी गणना का? वर्णों की गणना का
जहां वर्ण गिने जाए, जहां वर्णों की गणना का नियम लागू हो, अनुशासन लागू हो, वहां वर्णित छंद होता है। यथा देखें कैसे, तो अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, ये सभी वर्णित छंद के अंतर्गत आते हैं। तत्पश्चात आता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या कहता है? मात्रिक छंद कहता है कि जहां मात्राओं की गणना का विशेष नियम लागू होता है वहां मात्रिक छंद होता है। और मात्रा की गणनाओं का विशेष नियम कैसे लागू होता है? तो साहब, जहां मात्राएं गिनी जाती हैं, जहां मात्राओं का डिसिप्लिन, जहां मात्राओं का अनुशासन लागू होता है, वहां मित्रों हम मात्रिक छंद करते हैं। तो ये दो प्रकार है। मात्रिक छंद के प्रकारों के रूप में यदि कहा जाए तो दो मुख्य प्रकार इसके प्रचलित हैं, आर्या, उद्गाथा। उद्गाता छंद को गीति छंद भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के मात्रिक छंद हुआ करते हैं जिन पर हम पढ़े। ये मात्रिक और वर्णित छंदों का क्रम है। मात्रिक और वर्णित छंद के क्रम के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्रम देखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि साहब हम इस छंद को पढ़ने से पहले हमें किस बात की जानकारी होनी चाहिए, या हम छंद पढ़ें उसके पहले हमें किस किस बेसिक का, किस किस मूलभूत आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए छंद के विषय में, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जहां अक्षर, मात्रा, गण, यति व गति पर हमने बात की थी, उसमें सबसे पहला बिंदु आता है हमारा गण। उस गण का निर्धारण करने के लिए उसके लिए एक वाजिब सूत्र जो है वो दिया गया है, जिसका नाम है गण सूत्र, और वह सूत्र है यह: यमाता राजभान सलगा। ठीक है, ये जो है वो गण सूत्र कहा जाता है। साहब, ये नहीं याद करना है तो वह कोई बात नहीं, दूसरा याद कर सकते हैं आप। यमाता राजभान सलगम। या तो ये याद करें या ये याद करें, आप दोनों में से किसी को भी याद कर सकते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम है। सिर्फ फर्क है तो अंत में आ की मात्रा है और यहाँ अम की मात्रा है, इतना फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। टेक्निकली रूप से यदि कहें, तकनीकी रूप से यदि कहें तो ये स्त्रीलिंग में है सूत्र, और ये नपुंसकलिंग में है गणसूत्र। अब इस गणसूत्र से क्या होता है? तो गणसूत्र के विषय में यदि हम बात करें तो गणसूत्र के बारे में हम एक बार विश्लेषण करते हैं। उस विश्लेषण को देखेंगे आप। सबसे पहले आप गण निर्धारण करेंगे। सूत्र है और सूत्र में जितने वर्ण हैं उतने गण का निर्धारण होता है। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले क्रम संख्या, गण, गण में आने वाले वर्ण, और अंत में उस गण का चयन। एक टेबल, एक डायग्राम के माध्यम से नंबरिंग। पहला अक्षर हमने यहां से लिया य, उसके साथ यदि हम गण शब्द जोड़ेंगे तो बनेगा यगण। कौन सा गण बना? यगण। अब यगण जो हमने बनाया उसमें आने वाले वर्ण कौन से हैं, ताकि हम उसका चिन्ह निर्धारण कर पाए, है ना। तो देखेंगे सबसे पहले हमने जो है वो जो यगण निर्धारित किया, उस यगण को हम क्या करेंगे, उस यगण में आने वाले वर्ण, तो उस य से लगा के 3 वर्ण आपको गिनने हैं, य मा ता। य से लगा के 3 वर्ण आपको गिनने हैं, य मा ता। तो सर यगण में आने वाले वर्ण है य मा ता।
ये बना आपका यज्ञ। ठीक। दूसरे नंबर पे आता है आपका दूसरा वर्ण है मां। उस मां के साथ गण जोड़ने पर बनेगा, गण जोड़ने पर मगण। क्या बनेगा? मगण। उस मगण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो उस म से लगा के, मां से लगा के आगे के 3 वर्ण गिन लेंगे आप, तो आएगा मा, ता, रा। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है त से बनता है तगण, और तगण में उस त से लगा के आगे के 3 वर्ण गिनेंगे, ता, रा, ज। चौथे नंबर पे आता है आपका रा। उस रा से बनेगा रगण, और उसमें आने वाले 3 वर्ण है रा, ज, भा। ठीक है। इसके बाद आपका आता है रा के बाद ज, तो ज से बनेगा जगण, और उसके आगे के 3 वर्ण है ज, भा, न। ठीक है। तत्पश्चात आता है ज के बाद भ, भान, भगण। भ से बनेगा भगण, और भगण में आने वाले वर्ण है भान, स। ठीक है। 7वें नंबर पे अगला वर्ण आता है न से नगण। गण बना नगण, और नगण में आने वाले वर्ण है न, स, ल। और 8वां और अंतिम गण जो बनता है, टोटल गणों की संख्या 8 होती है, और 8वां और अंतिम गण बनता है स से सगण। स से सगण, उसमें आता है वर्ण आते हैं सरगा। अब अंत में 2 वर्ण बचे, उसका क्या करूं सर? तो उस देखें, जो अगला एक वर्ण बचा वो है ल। उस ल से बनता है लघु। क्या बनता है? लघु, जिसका हमें निर्धारण करना है, और उसका चिन्ह है गण चिन्ह लघु, मतलब लघु, जिसको एक डंडा कहें आप, एक कहें, है ना, पर आप अंग्रेजी में उसे आई न कहें, केवल एक कह सकते हैं या लघु कह सकते हैं। अंतिम जो है वो गा है, और गा से बना गुरु, और उस गुरु का जो चिन्ह है वो है 5 कहें या गुरु का चिन्ह कहें, उसे आप एस ना कहें। ये दोनों जो चिन्ह बने, उन दोनों चिन्हों पर हम बात करेंगे। अब ये जो हमने बनाए, उनका यहाँ चिन्ह का निर्धारण हमें करना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि चिन्ह निर्धारण में यदि आपको अभी लघु गुरु प्रयोग के जब नियम पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप स्वयं करेंगे, या यदि आप चाहते हैं कि मैं करूं तो पहले आप इसे कर सकते हैं। एक मात्रा यदि छोटी ऋस्व मात्रा यदि लगी हुई है किसी वर्ण के साथ, तो आप उसको लघु कर सकते हैं, और दीर्घ मात्रिक कोई वर्ण है तो उसे आप गुरु कर सकते हैं। ठीक है। वर्णों का निर्धारण हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें चिन्ह करने थे। सबसे पहला यह है, लघु मात्रिक है, तो सर क्या हो गया? लघु। मां क्या है? गुरु, मतलब दीर्घ मात्रिक है, और ता भी दीर्घ मात्रिक है, तो बना लघु, गुरु, गुरु। ठीक है। तत्पश्चात तीनों दीर्घ मात्रिक हैं, तो गुरु, गुरु और गुरु। ताराज 2 दीर्घ मात्रिक है, और ज ऋस्व मात्रिक है, इसलिए उसे कर देंगे लघु। रा दीर्घ मात्रिक है, ज लघु मात्रिक है, ऋस्व मात्रिक है, और भा फिर दीर्घ मात्रिक है। ज लघु मात्रिक है, मतलब ऋस्व मात्रिक है, भा दीर्घ मात्रिक है, और न ऋस्व मात्रिक है। बा दीर्घ मात्रिक है, न ऋस्व मात्रिक है, और सभी ऋस्व मात्रिक है। न सल तीनों ऋस्व मात्रिक हैं, इसलिए तीनों को आप कर सकते हैं।
और सगण की बात हम करें तो सगण जो है वो एक लघु मात्रिक है, एक लघु मात्रिक ऋषु मात्रिक है, ल भी ऋषु मात्रिक है और गा दीर्घ मात्रिक है, बनेगा स लगा। ये इसका जो है वो टेबल होगी जो कि आपको गण निर्धारित करना है ना। और गण निर्धारित करने के बाद जो है वो आप करेंगे। ये तो हो गया आपका यहाँ तक गणसूत्र, और गणसूत्र के साथ साथ उसका पूरा एक चार्ट जो आपके 8 गण होते हैं, और 8 गण जो मिलकर के जो है वो एक प्रकार के चिन्ह के रूप में सिंबॉलिक दृष्टि से लघु गुरु का प्रयोग हम जब करते हैं तब 3 वर्णों का एक समूह और उसके साथ चिन्ह भी लगे हुए हैं कि लघु गुरु, गुरु गुरु लघु गुरु, जो भी वो हमने निर्धारित किया। अब हम बात करेंगे सीधे, अब हम बात करेंगे सीधे अगली बात, और वो होगी हमारी लघु गुरु प्रयोग का नियम। लघु गुरु प्रयोग के नियम को पढ़ने से पहले लघु गुरु प्रयोग के नियम को पढ़ने से पहले हम इसे बोर्ड को साफ कर देंगे और लघु गुरु प्रयोग का नियम हम शुरू करेंगे। हेडिंग डालेंगे लघु गुरु प्रयोग के नियम। लघु गुरु प्रयोग के नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। लघु गुरु प्रयोग के नियम, पहला नियम हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले कि साहब हम किसी शब्द पे या किसी वर्ण पे या किसी भी अक्षर पे लघु और गुरु का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम लघु और गुरु का प्रयोग कैसे करें। जैसे एक शब्द दूंगा मैं आपको, और आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकृति ही शब्द में कौन सा गण होना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं बताने में तो आप बताएं। तो सर प्रकृति ही शब्द में कौन सा गण है। अब हम कब निर्धारित कर पाएंगे जब हमें लघु गुरु प्रयोग का सिस्टम पता होगा, कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं। तो उस लघु गुरु प्रयोग के नियम को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इस प्रकृति शब्द का गण निर्धारित करेंगे, है ना। तो नंबर 1 पहला नियम हम पढ़ने जा रहे हैं लघु गुरु प्रयोग का। वो पहला नियम है ये, विसर्ग युक्त वर्ण गुरु होता है। विसर्ग से युक्त वर्ण जो है क्या होता है, गुरु होता है। कैसे, देखिए नियमानुसार सह क्या होता है, स जो है वो क्या है, ऋषु मात्रिक है। तो क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए। लेकिन साहब उसके साथ यदि विसर्ग लगा हुआ है फिर भी वो लघु मात्रिक है, लेकिन विसर्ग लगने के बाद वो क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। इसलिए पहला नियम कहता है कि विसर्ग युक्त वर्ण क्या होता है, गुरु होता है। जैसे राम में जो रा और म है, तो रा तो जो है वो वैसे ही दीर्घ मात्रिक है, लेकिन म जो है वो लघु मात्रिक है, ऋषु मात्रिक है, लेकिन उसके साथ विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। नियम नंबर 1 समाप्त हुआ। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 कहता है अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। अनुस्वार से युक्त वर्ण जो है वो भी क्या होता है, गुरु होता है। कैसे, अनुस्वार इसको कहते हैं जिसको आप अपनी भाषा में बिंदु कहते हो, उसे अनुस्वार कहा जाता है। कैसे, तो लिखा है तीन वर्ण दिए हैं, उसमें से किस वर्ण के साथ उस अनुस्वार का प्रयोग हुआ है वो।
जो रिश्व मात्रिक दिख रहा है वो म की मात्रा है, लेकिन उसके साथ अनुस्वार लगने के कारण क्या बन जाता है, गुरु बन जाता है ना। फिर कहा लिखा संत दे आया, संत का जो स है उसके साथ भी अनुस्वार लगा हुआ है, तो उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, गुरु, क्योंकि अनुस्वार से युक्त वर्ण गुरु होता है। तीसरा जो नियम है वो है अर्ध अक्षर के पूर्व का अक्षर गुरु होता है। अर्ध अक्षर के पूर्व का अक्षर भी गुरु होता है। कैसे? दंत लिखा, दंत का जो न है वो आधा है, उसके पूर्व वाला वर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। हल आधे न के पहले वाला जो द है उसे आप ग वर्ण गुरु कर देंगे, है ना। उसी प्रकार वो इस प्रकार इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कर्म। अब कर्म में आधा अक्षर कहीं दिख ही नहीं रहा सर, लेकिन जो म के ऊपर वैफ है वो भी आधा र है, और वो भी आप अगर अर्ध अक्षर है उसके पहले, तो उसके पहले वाला जो वर्ण है वो हमेशा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। चौथा नियम, संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अक्षर कहो या संयुक्त व्यंजन कहो, इसके भी पूर्व वाला वर्ण क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। पूर्व वाला संयुक्त अक्षर के भी पूर्व वाला वर्ण जो है वो गुरु हो जाएगा, है ना। किस प्रकार होगा? अब संयुक्त अक्षर होता क्या है, तो वो दो अलग अलग व्यंजन, विपरीत व्यंजन ध्वनियां यदि जिसमें सुनाई दें वो होता है संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग, दो विपरीत व्यंजन ध्वनियां जिस वर्ण में सुनाई दें वो संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन होता है। कैसे? तो जैसे ज्ञ अक्षर संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ऐसा प्रश्न भी आपके मन में उठता है। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये है, क्ष, क्षत्र, ज्ञ। ये कुछ निर्धारित किए गए संयुक्त अक्षर है। इनके अलावा भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे किसी भी वर्ण के साथ किसी अन्य व्यंजन वर्ण को मिला दिया जाए, व्यंजन वर्ण के साथ कोई अन्य असमान व्यंजन वर्ण मिल जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो संयुक्त अक्षर का निर्माण करता है। ठीक, जैसे यज्ञ में य संयुक्त अक्षर है, उसके पूर्व वाला अक्षर य है, वो क्या हो जाएगा, गुरु, है ना। जैसे कक्ष में क्ष जो है वो संयुक्त अक्षर है, और उसके पहले वाला अक्षर क है, वो क्या हो जाएगा, गुरु। शब्द है पत्र, और उस पत्र में भी जो त्र है वो संयुक्त अक्षर है, उसके पहले वाला अक्षर क्या हो जाएगा, गुरु। उसके बाद आता है, अब ये तीन तो मुख्य दिए हुए हैं, जैसे दे दिया पद्य, पद्य, पद्य में दिया गया द्य, क्या ये भी संयुक्त अक्षर है? तो जी हाँ, ये भी संयुक्त अक्षर होता है। कारण क्योंकि उसमें भी दो विपरीत व्यंजन ध्वनियां हैं, इसलिए इसे भी संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो उसके पूर्व वाला वर्ण भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, है ना। तत्पश्चात दिया है
विप्र। तो क्या विप्र में दिया गया प्र संयुक्ताक्षर है? तो जी हाँ, प्र बोलकर देखें आप, उसमें भी दो व्यंजन, विपरीत व्यंजन ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, अतः वहां पर भी संयुक्ताक्षर है। तो उसके पहले वाला भी जो है वो भी गुरु हो जाएगा। ये हो गया आपका चौथा नियम समाप्त। अब हम बात करेंगे पांचवें नियम की ओर। लघु गुरु प्रयोग के पांचवें नियम की ओर हम बात कर रहे हैं। पांचवा नियम कहता है कि आ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ आदि मात्राओं से युक्त वर्ण भी गुरु होते हैं। ये सभी मात्राएं अगर किसी के साथ लगी हुई है, किसी शब्द के साथ, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो वर्ण क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है ना? कैसे? तो जैसे दोनों वर्ण में आ की मात्रा है, दोनों क्या हो गए? गुरु। जैसे दोनों में से किस वर्ण के साथ दीर्घ की मात्रा है? दी के साथ, तो दी क्या हो गया? गुरु। वधु, वधु का जो धु है उसमें भी दीर्घ मात्रा है, वो भी क्या हो गया? गुरु। अब उसके बाद आता है त्रिकार। त्रि में दीर्घ की मात्रा है, जैसे लिखा है महेश, तो है पे एक ही मात्रा। महोदय में हो पे ओ की मात्रा, गुरु हो गया। सदैव के दैव में ऐ की मात्रा, गुरु हो गया। और हो पे ओ की मात्रा, उसमें भी गुरु। अर्थात अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ मात्राओं से युक्त वर्ण भी गुरु होते हैं। तत्पश्चात छठा नियम हम पढ़ेंगे, क्या कहता है? कुल 8 नियम है, उसमें हम छठे नियम पर बात करने जा रहे हैं। छठा नियम क्या कहता है, देखें। छठा नियम है अ, ई, उ, री मात्राओं से युक्त वर्ण लघु होता है। अब आई हमारी लघु की बारी कि साहब इनमें से कोई भी छठा नियम कहता है अ, ई, उ, री मात्राओं से युक्त वर्ण लघु होते हैं। अब कैसे? तो देखें, सरल तीनों वर्णों में अ की मात्रा है, तीनों लघु हो जाएंगे। मति, तिरिस्व है, लघु। धेनु, धेनु का जो नु है उसमें ऋषु की मात्रा है, तो वो भी लघु। मातृ शब्द के त्रि में ऋश्वरी की मात्रा है, वो भी लघु। और जैसे कोई शब्द बना दिया हमने लृम, उस लृ में भी लघु। ये हो गया हमारा छठा नियम के साथ अ, ई, उ, री मात्रा से युक्त वर्ण जो होते हैं वो लघु हुआ करते हैं। सातवां नियम कहता है कि चरण के अंतिम वर्ण को विकल्प से लघु अथवा गुरु किया जा सकता है। चरण के अंतिम वर्ण को आवश्यकता पड़ने पर, क्या पढ़ने पर? आवश्यकता पढ़ने पर चरण के अंतिम वर्ण को
चरण के अंतिम वर्ण को विकल्प से लघु अथवा गुरु किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर चरण के अंतिम वर्ण को लघु अथवा गुरु अपनी मर्जी से किया जा सकता है। ये अपने को वीटो पावर दिया हुआ है। जैसे नियम ने कहा है कि यगण मगण यगण और अंत में 2 गुरु हो, और चरण का अंतिम वर्ण जो है वो यदि लघु हो रहा हो तो उसे आप विकल्प से गुरु कर सकते हैं। ठीक है, कहा है केवल अंतिम वर्ण, ध्यान दें, केवल अंतिम वर्ण, सेकंड लास्ट वाला नहीं, केवल अंतिम, केवल लास्ट वर्ण को ही कहा है कि केवल अंतिम वर्ण यदि लघु हो रहा है तो उसे आप गुरु कर सकते हैं। जैसे एक चरण बना करके बताऊं मैं आपको, अंत में 2 गुरु हो ऐसा कहा गया हो लक्षण के अनुसार, तो पहला तो साफ गुरु होगा, हो रहा है, लेकिन अंतिम वर्ण यदि लघु हो रहा है लेकिन नियम कह रहा है बाकी की शर्तें लागू हो रही हैं, एक शर्त खाली लागू नहीं हो रही हो तो 7वें नियम के अनुसार उसको भी आप गुरु कर सकते हो। ठीक, ये हो गया आपका 7वां नियम। 8वां और अंतिम नियम क्या कहता है लघु गुरु प्रयोग का, देख लेते हैं, फिर हम छंद पर बात करेंगे। 8वां और अंतिम नियम कहता है, क्या कहता है? 8वां और अंतिम नियम कहता है कि अर्ध अनुस्वार युक्त वर्ण, अर्ध अनुस्वार युक्त वर्ण लघु होता है लेकिन दीर्घ मात्रा के साथ हो, दीर्घ मात्रा के साथ हो तो गुरु हो जाता है। ठीक है, दीर्घ मात्रा के साथ हो तो गुरु हो जाता है। कहा गया जैसे लिखा है हंसना, ह के ऊपर अर्धनुस्वार से तात्पर्य है अर्धनुस्वार। अर्धनुस्वार का मतलब है जिसको आप चंद्रबिंदी कहते हैं हिंदी में, उसे संस्कृत में अर्धनुस्वार कहा जाता है। चंद्रबिंदी ह पर लगी हुई है, यदि ह ऋषु मात्रिक है इसलिए ये क्या हो जाएगा लघु। लेकिन यदि इसकी जगह ऐसा हुआ तो झा के ऊपर भी अर्धनुस्वार है, मतलब चंद्रबिंदी है, लेकिन झा के साथ दीर्घ मात्रा है, इस कारण से वो क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा। ये सर 8 नियम कहते हैं। ये 8 नियम लघु गुरु प्रयोग के अंदर पढ़े। अब हम छंद पर बात करेंगे। छंद क्या कहता है देखें। लघु गुरु प्रयोग के नियम के बाद अगला जो हमारा चैप्टर है, अगली जो हमारी बात है वो है छंद शुरू करने की बात है। सबसे पहले हम वर्णिक छंद पर बात करेंगे। पहला प्रकार छंद का हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में पहला प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। वर्णिक छंद का पहला प्रकार, और वो वर्णिक छंद का पहला प्रकार है वो है अनुष्टुप। वर्णिक छंद से तात्पर्य आप जानते हैं कि वर्णों की गणना का विशेष नियम होता है। जहां वर्णों की गणना का विशेष नियम लागू होता है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। पहला छंद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पहला छंद है हमारा। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी बात कर लेंगे। वो बात ये है कि हमने कहा था कि एक प्रकृति शब्द के ऊपर गण गठित करने की बात, और गण गठित करने के लिए मैंने एक प्रकृति शब्द आपको दिया था। प्रकृति शब्द जो है उस पर गण गठित करने की हमने जो बात की थी, उस 8 नियम के अनुसार आप इसका गण गठन आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो देखें, प्र जो है वो संयुक्ताक्षर है, दिख रहा है आपको संयुक्ताक्षर, लेकिन उसके पूर्व कोई वर्ण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में
उसे आप क्या करेंगे, लघु। पश्चात क्री, क्री में री की मात्रा है, जो स्वर है, स्वर मात्रा है, री स्वर है और उसकी मात्रा है, और छोटी री की मात्रा है, ऋषुरी की मात्रा है, इसलिए उसे भी आप क्या करेंगे, लघु करेंगे। और अंत में ती पर भी ऋषु मात्रा है लेकिन विसर्ग युक्त वर्ण गुरु होता है, इस नियम से ये गुरु हो जाएगा। तो इसका जो गण गठित हुआ वो क्या हुआ, सगण। कौन सा हुआ, कौन सा गण गठित हुआ, सलगा। सगण जो है वो इस प्रकृति शब्द पर गण है, ऐसा। अब ऐसा आपको कोई भी प्रश्न वो पूछ सकता है किसी शब्द को देकर के कि इस वर्ण में कौन सा गण है,